फ्रेंड्स, कल आपने जाना हिंदी कहाँ से आई, कहाँ से हमने उसकी शुरुआत की या कहाँ से हिंदी जो है लिया गया है। हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस कब आता है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब आता है। प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि हमारा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। वर्णमाला जानने से पहले हम जान लेते हैं वर्णमाला में 2 अक्षरों से बना है, शब्दों से मिलकर बना है वर्णमाला। पहला होता है वर्ण और दूसरा होता है माला। वर्ण क्या होता है, वर्ण के बारे में जानते हैं। वर्ण हमारा, वर्ण कहो या ध्वनि कहो, वर्ण हम उसके लिखने के रूप को कहते हैं और ध्वनि उसके बोलने के रूप को कहते हैं। तो हमारे मुंह से निकलने वाले जो हमारे मुख के अवयव होते हैं, यानी कि हमारी जीभ, दांत, है ना, तालू हो गया, तो इनको जब ये स्पर्श करते हैं तो एक ध्वनि निकलती है, या कहें हम प्राणवायु बाहर निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम ध्वनि कहते हैं। और ये जो हमारी आवाज़ है, ये यही तो कहलाती है, ये हमारी आवाज़ कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी या फिर वाक्य की सबसे छोटी इकाई, या आप कह सकते हैं लघुतम इकाई को क्या कहते हैं, हम ध्वनि कहते हैं। यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसके टुकड़े ना किए जा सके, हम उसे तोड़ थोड़ी ना सकते हैं, एक ही तो रहता है। है, हम बोलते हैं तो उसको हम तोड़ थोड़ी ना सकते हैं, वो वही रहता है, टुकड़े तो किए नहीं जा सकते उसके, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका ध्वनि कहते हैं। अब आप आगे देखेंगे कि हम अपने मुंह से, हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको उच्चारण जिनका हम करते हैं, जो ध्वनियाँ हमारे मुंह से निकलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं, एक तरह से इसकी ये परिभाषा लिख सकते हैं कि जिनका क्षरण या विनाश नहीं किया जा सके उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें अक्षर कहा जा सकता है। जैसे अ, ई, उ आदि शब्द, ये जो वर्ण है हमारे, ये क्या हैं, ये हमारे अक्षर हैं। आप इन्हें अक्षर कहें, वर्ण कहें, कुछ भी कह सकते हैं। आप इन्हें वर्ण कह सकते हैं या अक्षर कह सकते हैं, बात एक ही है। आगे हम जानेंगे इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर है आपका भाषा की सबसे बाह्यतम या बड़ी इकाई, यानी कि भाषा जो हमारी होती है उसकी सबसे ब्रह्मतम या बड़ी इकाई क्या होती है। ब्रह्मतम इकाई यानी कि जो उसकी मूल है वो क्या है, वाक्य है। भाषा, जो हम भाषा बोलते हैं उस क्या बोलते हैं, उसमें वाक्य ही तो बोलते हैं। तो वाक्य जो है हमारा, वाक्य ही इसकी सबसे बड़ी इकाई होती है। और वर्ण या अक्षर, ये दोनों क्या है, समानार्थी शब्द हैं। या तो हम वर्ण कह लें या अक्षर कह लें, मतलब क्या है, मतलब तो एक ही है। तो ये दोनों हम समानार्थी शब्द इन्हें समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे आपके वर्ण जो हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण हमारे 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आगे हम पढ़ते हैं, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। स्टे ट्यून्ड, अगली वीडियो में आपको हम बताते हैं वर्ण के प्रकार, विस्तार से हम आपको बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।